बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में बात होगी कि पोल्ट्री का काम किस चीज़ से शुरू किया जाए। अंडे से शुरू किया जाए, चूज़े से शुरू किया जाए, मुर्गी से शुरू किया जाए, छोटी मुर्गी से शुरू किया जाए, बड़ी मुर्गी से शुरू किया जाए, लेयर से शुरू किया जाए, या कि फैंसी पोल्ट्री से शुरू किया जाए, गोल्डन मिस्री से शुरू किया जाए। किस चीज़ से काम शुरू किया जाए ताकि काम में कामयाबी हासिल हो और हम जो है वो इसमें महारत रखें और आहिस्ता आहिस्ता हम कारोबार को जो है ना वो आगे की तरफ लेके जाएं। तो इस सिलसिले में बात होगी, मैं आपको वो तरीक़ाकार बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपको स्टार्टिंग में जो नए हजरात होते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता उनके लिए सबसे बेस्ट है, वो तरीक़ाकार बताऊंगा। तो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होती है मुर्गी, लेयर मुर्गी, जिसको हम श्योर मुर्गी बोलते हैं, लेयर मुर्गी जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस काम में जो बंदा आएगा उसमें ये एक जुआ है, मतलब कि आपका लग भी सकता है जुआ और आपको जब नुकसान होगा तो आपको डबल ट्रिपल होगा नुकसान। तो इस काम को आप जो नए हजरात है वो रह नहीं दे तो बेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कि गोल्डन मिस्री का। जो नया बंदा है वो गोल्डन मिस्री से काम शुरू करे, गोल्डन मिस्री से काम शुरू करेगा तो वो कामयाब होगा। और अस्ट्रा लॉब जो है वो आजकल चल रही है, उसका रेट काफ़ी डाउन हो चुका है। तो जो भाई अंडों के लिए, अंडों का कारोबार करने के लिए अस्ट्रा लॉब को चुनते हैं, ये काम भी सबसे बेस्ट है। लेकिन जो भाई बिल्कुल न्यू कमर हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो गोल्डन मिस्री से जो है ना वो काम स्टार्ट करें। गोल्डन मिस्री का डे ओल्ड चूज़ा ले लें जो कि आजकल आपको मिक्स में मिल जाएगा, 32-33 रुपये उसका रेट है, मिक्स में मिलेगा। अगर आपको सिर्फ मुर्गियाँ लेनी है तो फिर वो आपको जाके 45 से 50 में पड़ेगा, आजकल का जो रेट है वो बता रहा हूँ गोल्डन मिस्री का। या अगर आप 35 दिन का या 40 दिन का चूज़ा जो कि वज़न में 100 ग्राम हो, 150 ग्राम हो, वो ले लें। वो 100 रुपये का 100 से 130 रुपये में पड़ेगा, आज के रेट का बता रहा हूँ, जो कि आज तारीख़ है 3 तारीख़ है और 10वां महीना 3 अक्टूबर है 2021, इसका रेट बता रहा हूँ। तो आप 100-130 के दरमियान आपको 100 ग्राम का चूज़ा पड़ेगा, आप वो ले लें जो छोटे बच्चे नहीं पाल सकते या जिनके लिए मुश्किल है। तो वो भाई जो है ना वो गोल्डन मिस्री से स्टार्ट करें। तो गोल्डन मिस्री से एक तो ये सबसे सस्ता है और दूसरा आपको इसमें तजर्बा हासिल होगा। अब जब ये बड़ा होगा तो आपको अंडों की प्रोटेक्शन देगा, आपको फर्टाइल अंडे देगा, तो आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं, किसी भी शोबे में जा सकते हैं। आप अंडे बेच सकते हैं, आप बच्चे ले सकते हैं, आप गोश्त का काम कर सकते हैं। आप इसमें मेल ले लें, गोश्त का कारोबार करने के लिए मेल ले लें। आप मेल बड़े करके उसको आप जब अच्छा खासा 3-4 किलो का हो जाएगा तो आपको अच्छा जो है ना वो रेवेन्यू दे के जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर आप इनसे बच्चे भी ले सकते हैं। और पोल्ट्री का काम मैं इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करता न्यू हजरात के लिए कि जो पोल्ट्री फैंसी होती है, न्यू हजरात फैंसी से दूर रहें, क्योंकि ये एक महंगा तरीन काम है और महंगा शौक़ है। जब तक आपको तजर्बा नहीं है आप इसके नज़दीक तरीन भी ना आएँ, क्योंकि अगर इसमें से एक पीस भी ज़ाया हो जाता है तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा आपने फैंसी की जो पोल्ट्री है इससे आपने दूर रहना है। जो नए हजरात हैं, तो जो पुराने हजरात हैं वो फैंसी में आएँ, फैंसी में अच्छा खासा मार्जिन है, वो अपने जो है ना वो टैलेंट को शो करें, पैसा लगाएं और देखें फिर पैसे से वो पैसा कैसे बनाते हैं। लेकिन जो बंदे न्यू हैं वो इसके नज़दीक भी ना आए। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि आपने इसके नज़दीक नहीं आना, आपने गोल्डन मिस्री से स्टार्ट करना है। गोल्डन मिस्री से आपने स्टार्ट करना है, अंडे बच्चे से आपने स्टार्ट करना है, या आप बड़े लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने गोल्डन मिस्री से ही स्टार्ट करना है। उसका मैं आपको तरीक़ाकार ये बता देता हूँ कि जब आप चिक्स लेते हैं तो उसका आप 5 से 5.5 महीने के दरमियान आप फीड पे रखेंगे उनको, तो वो अंडा देना स्टार्ट कर देगी 5 से 5.5 महीने के दरमियान। अगर आप उनको ऑर्गेनिक पे रखेंगे तो फिर वो महीना डेढ़ ज़्यादा लेके जाएगी, 6-6.5 महीने भी हो सकते हैं, फिर वो महीना डेढ़ ज़्यादा लेके जाएगी। अगर आप फीड पे उनको रखते हैं तो फिर वो आपको महीना डेढ़ पहले ही अंडे देना शुरू कर देंगी। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट ही नहीं है, जनाब अंडे बेचें किधर। तो उस सिलसिले में जो भाई मुर्गी तैयार कर लेता है, अंडों तक पहुँचा देता है, वो भाई जो है ना वो मुर्गी तैयार को बेच सकता है।
तैयार मुर्गी करके आगे बेच सकता है। या इसके अलावा जो भाई डे ओल्ड चिक लेता है और उसको महीना डेढ़ करके बेचता है तो फिर भी उसको अच्छा खासा मार्जिन आ जाएगा पर पीस के पीछे। या 3 महीने का करके बेचता है फिर भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इस काम में। अगर वो पूरी मुर्गी करके बेचता है तो आज का जो रेट चल रहा है, अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो अभी से ये रेट हो गया है 700 से 800 रुपये किलो। अभी सर्दियां स्टार्ट हुई नहीं है उस तरह से, अक्टूबर का महीना है और 2021 है, लेकिन अभी से ही रेट जो है ना वो 700 से 800 रुपये किलो हो चुका है गोल्डन मिश्री का। तो उसमें भी उसको अच्छा खासा मार्जिन हो सकता है। अगर वो अंडा जो है ना वो अपनी मुर्गी से लेके आगे सेल करता है, उसके पास मार्केट भी अच्छी है, उसके पास डीलर हजरात हैं जो अंडा उससे उठा सकते हैं, तो फिर भी उसको अच्छा खासा जो है ना ये प्रॉफिटेबल जो है ना वो बिज़नेस है अंडों का, तो उसको अच्छा खासा जो है ना मार्जिन मिल जाएगा। और आपकी एक मुर्गी जो सेहतमंद होती है, जिसको वैक्सीन तमाम हुई होती हैं, वो 2 साल तक अंडे देती है। 2 साल के बाद आपने उस मुर्गी को सेल आउट कर देना है। 2 साल के बाद आपने सेल आउट करके नया फ्लाक डाल लेना है। अगर अब 1 साल आपने 6 महीने आपने अंडों के जो ना वो सर्दियों के लगा लिए, अब गर्मियाँ आ गई तो अंडे किधर करने हैं आपने हैचरी को देने हैं फर्टाइल अंडे। आपके पास मेल भी होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आपके पास 1000 मुर्गियाँ और आपके पास 200 मेल है तो आपके पास फर्टाइल एग्स आएंगे। तो वो फर्टाइल एग्स आप हैचरियों को दे सकते हैं और हैचरियाँ जो हैं वो अच्छा खासा जो है ना वो अंडे पे प्रॉफिट दे देगी आपको गर्मियों में, अगर आपका अंडा फर्टाइल हुआ तो। अगर आपके पास अंडा फर्टाइल नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, फिर आपने मुर्गी सेल कर देनी है। अगर आपका अंडा फर्टाइल है तो फिर आप 2 साल तक इन जो है ना वो मुर्गियों से अंडा ले सकते हैं और फिर वही अंडा आपने गर्मियों में हैचरियों को देना और उससे बच्चा आप ले सकते हैं और बच्चा हैचरियों को बेच भी सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं। और तीसरा मैंने जो आपको बताया था कि आप मेल्स इकट्ठा कर मेल्स सारे रख के आप उनसे गोश्त का काम कर सकते हैं। आप देसी गोश्त के गोल्डन मिश्री का देसी मुर्गी का गोश्त क्या कि आप उसको बेच सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं, जो कि आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ 700 से 800 रुपये किलो है। तो आपका अगर मेल 3 से 4 केजी का होता है तो वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे जाएगा। जब आप उनको गोश्त वाली फीड डालेंगे तो वो अच्छा खासा एक अपना वज़न गेन करेगा और अच्छा खासा जो है ना वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आपने स्टार्ट करना है गोल्डन मिश्री। जो नए बंदे हैं उनको मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि आपने गोल्डन मिश्री से स्टार्ट करना है, ना लेयर की तरफ जाना है आपने और ना ही आपने फैंसी की तरफ जाना है। गोल्डन मिश्री से स्टार्ट करके फिर आपको अगर तजर्बा हासिल हो जाता है तो फिर आप जिधर मर्जी जा सकते हैं और लेयर में भी जा सकते हैं, जबकि फैंसी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, जो कि मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ फैंसी का काम, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। आस्ट्रा लॉब का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो गोल्डन मिश्री से थोड़ा सा महंगा है। अगर आप एक अच्छा अंडा लेना चाहते हैं, मोटा अंडा, बड़ा अंडा, साइज़ में वज़न में ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो एक गोश्त भी आप अच्छा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप आस्ट्रा लॉब में आ सकते हैं। आस्ट्रा लॉब भी एक अच्छी मार्केट है जो कि आजकल डाउन हो चुकी है, लेकिन गोल्डन मिश्री से फिर भी वो बहुत अच्छी मार्केट है। गोल्डन मिश्री से ऊपर वाली मार्केट जो है वो आस्ट्रा लॉब की आती है, तो आप आस्ट्रा लॉब का काम करके उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का बिज़नेस प्लान जो कि मैंने शेयर किया उन बंदों के लिए जो नए हैं, जो इस काम में जो है ना वो आना चाहते हैं, तो उनको समझ नहीं लग रही कि वो किस काम से शुरू करें। अंडे से शुरू करें, बच्चे से शुरू करें, चूज़ा ले लें, या मुर्गी से शुरू करें, लेयर से शुरू करें, फैंसी से शुरू करें, कौन सी जो है ना वो पोल्ट्री में जाएं, वो कंफ्यूज हैं। तो उनके लिए मैंने ये आज का टॉपिक जो है वो मैंने चुना था। तो ये नए हजरात के लिए उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई है वो मकसद आपको समझ आ गया होगा। तो आपने देसी गोल्डन मिश्री इससे काम आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ब्रीड है और ये इतनी महंगी नहीं है।
आप आराम से इससे जो है ना वो तजर्बा भी हासिल कर सकते हैं। आप इनसे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा खासा जो है ना वो आपको तजर्बा इससे हासिल होगा। अगर नुकसान भी हो जाता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप छोटे से छोटा जो है ना वो काम जो है ना वो शुरू किया करें। बड़े काम में आपने नहीं जाना। आपने ये गोल्डन मिश्री ले तो लिया, आप इससे 100 मुर्गियों से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो। मैं यही मशवरा दूंगा कि आप 500 से शुरू करें, 1000 से शुरू करें। लेकिन अगर जिसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो 100 से भी शुरू कर सकता है। तो वो इसके ऊपर तजर्बा भी हासिल कर सकता है। वो इसके ऊपर आने वाले उतार चढ़ाव से भी वाकिफ़ होगा। जब वो इसमें प्रैक्टिकली जाएगा तो उसको आने वाले उतार चढ़ाव का भी पता लगेगा, उसको वैक्सीनेटेड का भी पता लगेगा कि किस किस तरह किस एज में जाके आपने इसको वैक्सीन्स करनी है। ये सारे जितने भी तजर्बात हैं आपने गोल्डन मिश्री पे ही अप्लाई करने हैं। आपने किसी और ब्रीड पे अप्लाई नहीं करने, वरना आपको अच्छा खासा जो है ना वो धचका लगेगा और आपका अच्छा खासा जो है ना वो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको जो नया बंदा है उसको यही सजेस्ट करूंगा कि वो गोल्डन मिश्री की तरफ जाए, और जो पुराना है वो किसी भी ब्रीड की तरफ जा सकता है। और पुराने वाले को मैं कहूँगा वो फैंसी की तरफ आए और अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।